नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैन सुपरवाइजर्स 2026 के बारे में कि हमें कैसे तैयारी करना चाहिए। अभी हमारे पास अगर देखें तो 110 दिन हम मान सकते हैं टोटल मिलाकर, तो इसके बारे में बात करेंगे। और एग्ज़ाम कि कैसे टारगेट करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, आपने AGTA का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि जो AGTA का एग्ज़ाम था वो ईजी टू मॉडरेट था। अगर आप कॉलेज में भी बढ़िया से सीरियस होंगे और पढ़ाई की होगी तो आपकी सीट जो है वो सुनिश्चित होगा। बट डिपेंड सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं करेगा, डिपेंड आपका जीके भी करेगा और डिपेंड आपका जीएस भी करेगा और उसके साथ साथ कंप्यूटर भी करेगा। तो 25 नंबर यहाँ से है और आप देखते हैं कि 20 नंबर यहाँ से है, 15 नंबर यहाँ से है और 65 नंबर यहाँ से है। इन सब का रेशियो अगर सही रहता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर में मैंने 65 कर लिया और जीके में बहुत कम किया और जीएस में बहुत कम किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि सिलेक्शन के लिए आप सेलेक्ट होंगे। और दोनों अगर तीनों पोर्शन सही है, इक्वल में है, तो आप बढ़िया से इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जिनका ज़्यादा नंबर आ रहा है वो ये ना सोचे कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही रहा है, मैं क्यों तैयारी करूं। और जिनका कम आ रहा है वो ये भी नहीं सोचे कि मेरा नहीं हो रहा है तो मैं तैयारी ही छोड़ देता हूं। और जो अभी तैयारी करना चाह रहे हैं वो ये भी ना सोचे कि कम समय है, हम कैसे तैयारी कर ले। यानी कि तीनों स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे इस पर, ठीक है। क्या क्या बात करने वाले हैं पहले मैं बता देता हूँ, फिर आफ्टर देन हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें जीके और कंप्यूटर साइंस के बारे में, एग्रीकल्चर की कौन कौन सी बुक है, चाहे वो थ्योरी की बुक हो चाहे वो MCQ की बुक हो, इस पर हम बात करेंगे। पेड कटअप की अगर हम बात करें, कितना होने वाला है या कितना इसमें मांगा जाएगा, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तैयारी कैसे करना है, बिगनर के लिए कैसे करना है, एक्सपीरियंस जो एक्सपर्ट है उसके लिए कैसे करना है, जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, रणनीति क्या होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। एग्जाम लेवल यानी कि आने वाला जो एग्जाम है कैन सुपरवाइजर, उसका लेवल क्या हो। नो डाउट ये हम लोग कभी नहीं बता सकते हैं और अपने हाथ में है भी नहीं। और ये कहना कि मैं बता दूंगा कि एग्जाम लेवल क्या है, ये बहुत गलत बात है। लेकिन एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ सोचते हैं कि बहुत वो लाइटली है तो वो वेटेज हो जाता है, बहुत वेटेज देते हैं तो बहुत लाइटली हो जाता है। तो हमें किस लेवल से तैयारी करनी चाहिए, क्या लेवल रखना चाहिए कि भाई इस लेवल का भी अगर एग्जाम आता है तो हम अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे, वहाँ पे हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। सबसे पहले मैं पेट की बात कर लेता हूँ। देखो, कई लोगों को तो इतना मानना है कि 1+ है तो आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पेट आपके पास जो कट ऑफ है वो होनी चाहिए, वो 15 से 20 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 से 20 होनी चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। बाकी ये मेरा प्रिडिक्शन है, हो सकता है गलत भी हो सकता है। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो सही भी नहीं होगा और गलत भी नहीं होगा, दोनों भी हो सकता है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि एक्सपीरियंस और बिगनर, ये बाद में बात करेंगे, रणनीति क्या होना चाहिए ये बाद में बात करेंगे। पहले हम एक थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसके पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। देखो, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 2 घंटे के होते हैं। MCQ पैटर्न पे 1/4 इसमें होता है, यानी कि 2.5 इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। इस पे तो हम बात नहीं करेंगे, ये आप सब जानते ही हैं। 65 जो है वो एग्रीकल्चर है, 15 जो है वो कंप्यूटर IIT है। और उत्तर प्रदेश के जीके की बात करें तो 20 है और टोटल मिलाकर 100 हो जाता है, तो इस पर भी बात नहीं करना। अब बात करना है कि भाई अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एग्रीकल्चर पे 65% दो, उत्तर प्रदेश के जीके जीएस पे आपको 20% देना है और कंप्यूटर पे आपको 15% देना है। यानी कि अगर आपके पास 100 मिनट है, मान लो 100 मिनट आप डेली पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 65 मिनट आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा आगे। उसमें से 20 मिनट आपको क्या पढ़ना है, तो जीके जीएस पढ़ना है। उसमें से 15 मिनट आपको क्या पढ़ना है, तो कंप्यूटर पढ़ना है। ये बातें हम करेंगे अभी, ठीक है, कैसे पढ़ना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस पे कितना ध्यान देना है। एग्रीकल्चर्स में बात करें, जो 65 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें याद रखेंगे कि क्रॉप साइंस, जिसमें हॉर्टिकल्चर्स, गार्डन क्रॉप और फील्ड क्रॉप यानी कि एग्रोनॉमी आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, ये भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। ये टॉपिक आपको पहले पढ़ लेना है, कंप्लीट कर लेना है। कौन सा? फसल उत्पादन, मृदा विज्ञान, सिंचाई और वाटर मैनेजमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जल प्रबंधन, इसे कहते हैं हिंदी में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग,
प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, प्रायोरिटी नंबर 1 है और प्रायोरिटी नंबर 3 है एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स। इतना टॉपिक ये पहले कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सी शुगर केन के बारे में हमें चीज़ें इग्नोर नहीं करना है, तो याद रखेंगे कि कंप्लीट शुगर केन पढ़ लेना भाई, चाहे वो जनरल इंट्रोडक्शन हो, उसके ओरिजिन हो, उसके डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके स्पीसीज ऑफ शुगर केन हो, इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ हो, क्लाइमेट एंड वाटर रिक्वायरमेंट हो, उसके साथ साथ हम बात करें तो सॉइल रिक्वायरमेंट हो, लैंड प्रिपरेशन हो, प्लानिंग मेथड हो, सीड रेट हो, सेटिंग हो, स्पेसिंग, इरिगेशन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, मेजर इंसेक्ट और पेस्ट, मेजर डिजीज, रिट्यूनिंग मैनेजमेंट, रिट्यून करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग, शुगर रिकवरी और शुगर परसेंटेज क्या है, वैल्यूएबल परसेंटेज कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट शुगर टेक्नोलॉजी पढ़ना। डाइट में से अगर हम बात करें तो कंप्लीट आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट आपको ये पढ़ना पड़ेगा शुगर केन के बारे में, क्योंकि शुगर से है तो आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कॉटन का ऑपरेशन में कॉटन से आ जाते हैं उसी तरह से शुगर केन में आ जाएंगे। जैसे अभी जैसे मान लो ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच को हम क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे। इसमें सबसे डेंजरस डिजीज जो रेड रॉट लगता है वो डिजीज के बारे में, उसके ऑर्गेनिज्म के कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में ये सब याद रखना। कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें, देखो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा कैसे तैयारी करना चाहिए मेरे अपने एक्सपीरियंस से। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूँगा वो सत्य होगा और सच्चे ही होगा और आप उसे मानोगे ही, बट आपको अगर लगेगा कि यार सही है, सही बता रहा है, रूटीन सही है, तो आप मान भी लेना। कंप्यूटर फंडामेंटल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एब्रीविएशन के बारे में आपको पढ़ना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद से नोट्स बनाकर लिख के लाया है, तो आप इसको पढ़ना जरूर। उत्तर प्रदेश के जीके की बात करें तो यूपी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिवर्स, एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट्स, कल्चर, फेस्टिवल, गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस, पर्सनालिटी एंड करेंट अफेयर, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के शुगर इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं बता देता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, कैसे पढ़ना होता है। देखो, एक तो हो गया बिगिनर और एक हो गया एक्सपर्ट, ठीक है, ऐसे याद रखो। बिगिनर को क्या करना है, स्टेप 1 से चलना है, स्टेप 1 से चलना है। स्टेप 1 क्या बताता है, पहले मैं 4 स्टेप बता दूं क्या, चल पहले 4 स्टेप बता देता हूँ। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 4 स्टेप बताता हूँ, ठीक है। स्टेप 1 की बात करें तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल पढ़ते हैं, यानी कि हम कंप्लीट उस चीज़ को पढ़ते हैं, कंप्लीट स्टडी करते हैं ऑफ सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो, सॉइल साइंस हो, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी हो, एग्रोनॉमी, इसमें पढ़ते हैं। स्टेप 2 की अगर हम बात करें ना, तो इसमें हम पढ़ते नहीं है, सिर्फ रिवीजन करते हैं। और कितना रिवीजन, तो 6 to 7 टाइम्स करते हैं। कितना रिवीजन करते हैं, 6 to 7 टाइम्स करते हैं। फिर हम सेकेंड की अगर हम बात करें तो इसमें हम टेस्ट लगाते हैं और टॉपिक वाइज लगाते हैं, टॉपिक वाइज लगाते हैं। कैसा लगाते हैं, टॉपिक वाइज। और जब ये समाप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, किसी भी कोचिंग का, या खुद से बना लेते हैं, या गूगल से बनवा लेते हैं, किसी से भी बनवा लेते हैं, और टेस्ट सीरीज को क्या करेंगे, लगाएंगे, और उसको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये तो एक जनरल फॉर्मेट बताया, एक नॉर्मल फॉर्मेट बताया। अब जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगनर है उसको क्या करना है, जो बिगनर है उसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा मेरे भाई। किस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको स्टेप 1 से चलना पड़ेगा। एक मिनट, कलर चेंज कर लो। किससे चलना पड़ेगा, स्टेप 1 से चलना पड़ेगा। आपको फंडामेंटल क्लियर करते हुए चलना है, यानी कि सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलना है। नो डाउट आपके पास समय कम है, तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, हालांकि 3 मंथ है, समय कम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार नोट्स बनाने में टाइम चला जाएगा, सही बात है, चला जाएगा। तो नोट्स मत बनाना अभी के लिए, ठीक है। या तो PDF ले लेना, या तो सॉफ्ट पेज जो होता है वो निकलवा लेना, या फिर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको लिख जरूर लेना, ठीक है, ये याद रखना। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करती है कि वो नोट्स नहीं बनाते हैं यार। उनसे पूछो कि नोट्स है आपके पास, तो हाँ हाँ कोचिंग का नोट्स है। अब मेरे भाई तेरा अपना नोट्स है कुछ का, नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, मैंने बनाया ही नहीं है, क्यों बनाना, टाइम पास हो जाए। देखो, नो डाउट अगर हमारे पास टाइम कम है तो नहीं बनाएंगे, सही बात है, लेकिन अगर मैं फंडामेंटल सही से क्लियर कर रहा हूँ, फाउंडेशन बढ़िया से पढ़ रहा हूँ, तो हमें नोट्स बनाने में क्या दिक्कत है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा ना, 10 लेक्चर की जगह पे 12 लेक्चर देखना पड़ेगा, 10 घंटे की जगह पे 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आपको नोट्स बनाया हुआ बहुत काम देगा।
मेरे भाई, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पता ना मैं सही हूँ या नहीं हूँ, लेकिन बहुत आपको काम देगा। नोट्स तो बनाना ही चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। अब बिगिनर है तो मत बनाना नोट्स मेरे भाई, कहीं से पीपीटी ले लेना, पीडीएफ ले लेना, या फिर वो पॉइंट बनाना जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, रिवीजन स्टार्ट कर देना, और जो बेसिक से पढ़ रहे हैं उसको ये भी याद रखना है कि फंडामेंटल के साथ साथ रिवीजन भी करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि समय कम है। सिर्फ आप ये मत करना कि पहले पहले मैं स्टेप 1 क्लियर कर लेता हूँ। स्टेप 1 क्लियर कब करते, जब अपने पास समय बहुत होता। अभी मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूँ। स्टेप 3 भी आपको कुछ समय बाद स्टार्ट कर देना है, जैसे टॉपिक समाप्त हो स्टेप 3 कंप्लीट कर दो। स्टेप 4 भी आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही सब्जेक्ट तैयार हो, सब्जेक्ट का टेस्ट एनालिसिस लगा दो, और टेस्ट एनालिसिस लगाने के बाद बताऊंगा एनालिसिस कैसे करना, पहले ये बता देता हूँ। तो बिगिनर ये करेंगे। एक्सपीरियंस बंदे क्या करेंगे, उनका तो फाउंडेशन कंप्लीट है, वो रिवीजन करें, डायरेक्ट स्टेप 2 से स्टार्ट करें और बहुत कम समय दे, फिर टेस्ट सीरीज पे आ जाए, फिर टेस्ट एनालिसिस पे आ जाए, ठीक है। टॉपिक वाइज यहाँ टेस्ट सीरीज लगाए, यहाँ टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट लगाए, यहाँ टेस्ट सीरीज लगाए, फिर एनालिसिस के। अब एनालिसिस करने के बाद देखो क्या होगा। एनालिसिस करने के बाद आपके पास दो चीजें होगी। कितने चीजें होगी, दो चीजें होगी। पहला ये होगा कि यार ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मास्टर पढ़ाया ही नहीं है, पैसा ले लिया फ्री में। उस टॉपिक को हमें लिखना है, नोट करना है, और वो टॉपिक मास्टर से हो सके तो मास्टर से, गूगल से हो सके तो गूगल से, या फिर कहीं से भी। मैं तो इतना कहता हूँ कि आप मेरे पास 8076921823 पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होता है। चाहे आप कहीं से भी पढ़ते हो, मेरे से भी नहीं पढ़ते हो, मेरे कोर्सेज से भी नहीं पढ़ते हो, आप मेरे से भी पूछ सकते हो, डाउट मैं क्लियर करूंगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। साथ में मैं अगर बात करूँ तो उस टॉपिक को लिख लेना साथ में। मान लो वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन यार थोड़ा ना कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, जैसे 4 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो हमें ऐसा लगता है सी भी होगा, बी भी होगा, क्या करूँ क्या करूँ, फिर हनुमान जी के नाम लेकर वो दो अंगुली काटने लग जाते हैं। तो उस केसेस में आपको रिवीजन करना कि भाई मेरा लैक ऑफ रिवीजन है, मुझे रिवीजन पे ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मेट मैंने बता दिया। तीसरा फॉर्मेट ये हो सकता है कि ये तो क्वेश्चन ही नया है, ये तो ना तो मास्टर बताया, ना किसी ने बताया, ना बुक में है, ये तो क्वेश्चन ही नया देख रहा हूं मैं, तो बस उसको नोट कर लो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, PYQ को एनालिसिस करते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना। PYQ देखेंगे कि भाई पहले क्वेश्चन किस टॉपिक से आया, उस टॉपिक को नोट डाउन करेंगे, वो टॉपिक हमें कहीं ना कहीं हेल्प करके जाएगा। कई बार तो PYQ का क्वेश्चन रहते हैं 2-4, तो आपका वहां पे भी हेल्प हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। अब आ जाते हैं बुक लिस्ट पे। बुक लिस्ट की बात करूँ तो कुछ ऐसे बुक जो आपको थ्योरी पोर्शन में होना चाहिए, कुछ ऐसे बुक जो आपको MCQ फॉर्मेट में होना चाहिए। थ्योरी पोर्शन में अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, जो अरुण कत्यायन के कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, ठीक है। ये हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है। इसके वॉल्यूम वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आते हैं, तो वॉल्यूम 1 ले लेंगे, वॉल्यूम 2 ले लेंगे अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई। नहीं तो मैं तो कहता हूँ अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं इस तरह से नोट्स बनवा देता हूँ। आप मेरी क्लासेज अगर आपने देखा होगा तो डेमो क्लासेज यूट्यूब पे है भी। एग्रीकल्चर एट ग्लांस ले लेना है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर एट ग्लांस हिंदी मीडियम में भी आता है, तो हिंदी मीडियम में शायद नहीं आता ये, ठीक है। और एन इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, ये बुक आपके थ्योरी पोर्शन में होना चाहिए। MCQ फॉर्मेट में निमरा सुंडा होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मुनिराज सिंह राठौर होना चाहिए। उसके बाद एग्रीकल्चर जो SR कांत हुआ, इसमें PYQ बहुत अच्छे अच्छे, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिए ये बुक है, तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। बाकी किसी प्रकार से डाउट आता है तो एग्रो पाठशाला सर्च करके उस नंबर पे जाकर कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और मास्टर क्या एक्टिविटी करता है सारा दिन, ये इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं। तो ये तमाम बातें आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा कमेंट में करेंगे, कोई भी डाउट हो मैं सॉल्व करने की गारंटी लेता हूँ। और कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ का दिक्कत हो, कुछ किसी भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सअप पे कर, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपके पास डिलीवर हो जाएगी। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।